अस्सलामुअलैकुम। 27 से 28 और उसके बाद 29 से 31 मार्च के दौरान, यानी 27 से लेकर 31 मार्च के दौरान दो मगरबी सिलसिले पंजाब को एक बार फिर मुतासर करेंगे और दोनों सिलसिलों से ही जनूबी, वस्ती और शुमाली पंजाब में गहरे बादल बनने, कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की से मुतदिल बारिश, बाज़ मकामात पर तेज़ बौछारों के साथ यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। तेज़ से शदीद हवाएं इस दौरान चलती रहेंगी, तो अगले 5 से 6 दिनों के दौरान किसान भाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गुज़श्ता रात गरज चमक के बादल वस्ती पंजाब में तश्कील पाया और कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये सिलसिला गुज़श्ता रात और सुबह के औकात में जारी रहा, जबकि बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश बक्खर में 18 मिलीमीटर, जबकि झंग में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। फैसलाबाद में 12, लिया के कुछ इलाकों में 5 से 6 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा भाटी, कैसरानी, चोटी बाला, चोटी जीरी, फोर्ट मनरो, सखी सरवर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू के इलाके शामिल हैं। खानेवाल, मुल्तान, कसूर, नूरपुर, थल, सहीवाल के इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। बहावल नगर और आसपास के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई। बहावलपुर, विहाड़ी, लोधरा के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई। झंग में 13 मिलीमीटर, जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए फैसलाबाद में, तो यहाँ पर 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बात की जाए ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर की, तो कोह सुलेमान पर इस सीज़न की पहली लोकल एक्टिविटी देखने को मिली है, जो कि महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनी है। ये बादल मज़ीद मशरक़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्कुलेशन अभी भी यहाँ पर पंजाब के जनूब मशरक़ी इलाकों के साथ साथ राजस्थान के इलाकों पर मौजूद है, जिसके सबब यहाँ पर मशरक़ी पट्टी में आज दिन के दौरान भी बादल बनने का अमल जारी रहा है। ये बादल मज़ीद मशरक़ की तरफ हरकत कर रहे हैं। मुल्तान तक ये बादल पहुँच चुके थे जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी। हल्के बादल थे। अगर इनमें शिद्दत रहती है तो अगले 4 घंटों के दौरान, यानी शाम 7-8 बजे तक बाज़ मकामात पर यह बारिश का सबब बन सकते हैं, जिसमें खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, बहावल नगर के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। इसके अलावा रहीम यार खान, राजनपुर के इलाकों में भी बादल मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का मकामात पर जो कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। 25 मार्च की बात करें तो ज़्यादातर मकामात पर आपको बुलंदी वाले बादल देखने को मिलेंगे। मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा। रात तक कुछ गहरे बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। 26 को भी ज़्यादातर मकामात पर दोपहर तक मौसम खुश्क रहेगा। दोपहर के बाद से शाम रात के दौरान में यहाँ पर कुछ शुमाल मगरबी पंजाब के इलाकों में, जिसमें भक्खर के इलाके शामिल हैं, फतेहपुर, लिया, इसके अलावा मियाँ वाली, खुशाब, इसके अलावा बात की चकवाल, सरगोधा के इलाके शामिल है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, मियाँ वाली, इन इलाकों में गहरे बादल बनने का इम्कान मौजूद हैं, जो रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश इक्का दुक्का मकामात पर दे सकते हैं। बाकी पंजाब के वसी पैमाने पर आपको बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। इसके अलावा बात कीजिए 27 से 28 के दौरान, 27 से 28 के दौरान जनूबी पंजाब से लेकर शुमाली पंजाब तक एक बार फिर गहरे बादल बनेंगे। ज़्यादा एक्टिविटी एक बार फिर यहीं पर वस्ती पंजाब के इलाकों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो अगला सर्कुलेशन भी इन्हीं इलाकों के आसपास रहेगा। तो ज़्यादातर वस्ती इलाकों में गरज चमक के बादल तश्कील पा सकते हैं, जिसमें भक्खर, झंग, फैसलाबाद, सहीवाल, टोबा टेक, सिंध, चिन्योट के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर सरगोधा, चकवाल, मियाँ वाली, अटक के इलाकों की, तो यहाँ पर भी 27 से 28 के दौरान बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। ज़्यादा इम्कान यहीं पर वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाकों में रहेंगे, जिसमें डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, लिया के इलाके शामिल हैं, खानेवाल, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं, जो रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की से मुतदिल और चंद मकामात पर तेज़ बुछाड़ों के साथ यालाबारी का सबब बन सकते हैं। 29 को यहीं पर मशरकी मगरबी इलाकों में, जिसमें कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाके शामिल हैं, जिसमें लिया, डेरा गाजी खान के अज़दा शामिल हैं, तोसा, कोट अद्दू, इन इलाकों में कुछ गहरे बादल रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी इलाकों में 29 मार्च किसी खातिर खा एक्टिविटी का इम्कान नहीं है। अलबत्ता 30 से 31 मार्च के दौरान जो सिलसिला असरअंदाज होगा, 29 से ही उसके असरात देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी शिद्दत 30 से 31 के दौरान रहेगी। तो उससे उम्मीद है कि इन शुमाली इलाकों में, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जैलम, गुजरात, हफ्जाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा के इलाके शामिल हैं, अटक, रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, मियाँ वाली, तो इन इलाकों में कुछ थंडर सेल बन सकते हैं, जो कि बारिश के साथ यालाबारी भी दे सकते हैं। जनूबी पंजाब के इलाकों में, वस्ती पंजाब के इलाकों में उस दौरान बादल बनेंगे, लेकिन इन इलाकों में ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो देखने को नहीं मिलेगी। वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों में, जिसमें झंग, फैसलाबाद, कसूर के इलाके शामिल हैं, सहीवाल, भक्खर, तो यहाँ पर क्योंकि सर्कुलेशन जो वो बनेगा थोड़ा ऊपर होगा, तो उम्मीद है कि इन्हीं शुमाली और वस्ती इलाकों में कुछ बारिश देखने को मिलेगी। जनूबी पंजाब के इलाकों में उस सिलसिले से भी बाज़ मकामात पर रिमझिम हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन वसी पैमाने पर किसी बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है।